ये हो गई है मेरी चिकन मुमताज़ रेडी, टन टना टन वाली। और इसमें मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी हरे धनिए से, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मानो किचन। कैसे हैं आप लोग सब? आज बहुत दिन बाद आई हूँ वापस, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की कमेंट्स देख के कि जी आप वापस आएँ, दोबारा करें, तो मैंने आज स्टार्ट लिया। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ चिकन मुमताज़। तो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है। आप जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिए हैं, ये प्याज है, 3 अदद प्याज मैंने मोटी मोटी काटी है, और 8 से 10 हरी मिर्चें लिए हैं, और 8 से 10 बादाम लिए हैं। सबसे पहले हम इस प्रोसेस को करते हैं। चिकन का मैरिनेशन में बाद में बताऊंगी, पहले हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये प्याज है, इसको मैं लूँगी एक अच्छे से पैन में। प्याज ऐड कर दी है, इसी में मैं बादाम भी ऐड कर दूँगी, और ये हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। और फ्लेम को हम कर देंगे ऑन, और इसको बॉईल कर देंगे। अब आप कहेंगे कि जी ये प्याज क्यों बॉईल कर रही हैं आप? तो प्याज में इसलिए बॉईल कर रही हूँ जो इसका मीठापन है, और जो कच्चापन, जब हम कच्ची प्याज को ग्राइंड करते हैं तो सालन में एक टेस्ट आता है कच्चे कच्चे इसी प्याज का। तो इस तरह बॉईल करने से वो कच्चापन नहीं आएगा। अब आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। मैंने ले लिया 1/2 kg चिकन। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लहसुन अदरक लिया है 3 स्पून लिया है, लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट। अच्छा, ये लिया है मैंने कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा भून के मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। ये वाइट पेपर है, अगर ना हो तो आप ब्लैक पेपर से भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वाइट पेपर से इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए 1 टीस्पून लिया है मैंने। ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, इससे पहले थोड़ा सा मैंने भुना है, फिर उसके बाद मैंने इसे कूट लिया है दरदरा, और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये मैंने ली है 1 पाव दही, और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर लें इस मसाले को। ये मसाला मैंने कर दिया है मैरिनेट, और इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए। इतनी देर में मेरी प्याज वगैरह बॉइल्ड हो रही है। ये मसाला हमारा हो गया बॉइल्ड, और देखें कितनी अच्छी सी प्याज भी बैठ गई है इसमें। और अब मैं इसमें से जो है ना सारे ये बादाम निकाल लूँगी, ताकि इनको मैं छील सकूँ, क्योंकि छिलकों के साथ मैं इसे ग्राइंड नहीं कर सकती, कलर चेंज हो जाएगा। और मुमताज़ चिकन जो है वो वाइट वाइट बननी है, क्योंकि मुमताज़ जो थी वो एक गोरी चिट्टी खातून थी, इस वजह से ये चिकन भी वाइट वाइट बनेगी। तो मैंने बादाम सारे इसमें से निकाल लिए हैं, और ये प्याज और ये हरी मिर्ची थोड़ी सा ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, प्याज हरी मिर्ची और बादाम मैंने छील के इसके अंदर ग्राइंड कर लिए हैं। और अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इसके पकाने के अमल को। तो आ जाएं इस तरफ। अब ये पैन के अंदर मैं लूँगी ऑयल। ऑयल मैंने लेना है खाना बनाने वाले 3 स्पून। ये जैसे मैंने ये 1 2 और ये 3 स्पून मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, तो इसके लिए मैंने ये लिए एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और 2 दालचीनी के पीस। तो ये मैं इस ऑयल में डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा सा स्मेल आएगी, और बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी ऑयल के अंदर आ जाएगा। ये हमारा ऑयल फड़फड़ाने लग गया है, तो इसमें हम ये अपनी मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे।
ये मैंने अपनी चिकन इसमें ऐड कर दी है और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अच्छा, आपने देखा होगा जब मैंने मसाला डाले थे तो उसमें नमक नहीं ऐड किया था, वो इसलिए कि नमक जो है फिर पानी छोड़ देता है और मसाला पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1 स्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, 1.5 स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप हस्बे जायका जितना आप नमक खाते हैं उतना नमक ले सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको भूनना है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी। एक मीडियम फ्लेम पे आपने इसे भूनना है। साबुत धनिया जो हमने कूट के डाला है, भून के डाला है, उसकी और जीरे की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और लहसुन अदरक की मिक्स होके बहुत अच्छी। और मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, दिल कर रहा है बस अभी कच्ची कच्ची खा लूँ, बट कच्चा तो खा ही नहीं सकते ना, हम आदमखोर तो हैं नहीं। तो इसको भूनते हुए मुझे हो गए हैं 5 मिनट। अब मैं इसको भूनूंगी और 2-3 मिनट। ये चिकन हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, मुझे हो गए इसे 8 मिनट भूनते हुए। और अब मैं इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ भी मैं इसे 6 से 8 मिनट तक भूनूंगी। बहुत अच्छा सा भूनेंगे इसको ताकि ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चिकन बन जाएगी। हम इसे भूनेंगे भूनेंगे भूनेंगे, बहुत सारा भूनेंगे। ये मेरी चिकन भून रही है और मैंने ये सारा प्याज वाला मसाला इसमें डाल दिया था। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, वाइट कलर आ रहा है, बिल्कुल जैसे मुमताज़ की वाइट वाइट भूरी भूरी, ऐसे ये हमारी चिकन भी वाइट वाइट बनेगी। अच्छा, बड़ी इलायची आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी तरह चाहे बाद में पकने के बाद उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा, लेकिन उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अरोमा जो आता है ना वो बहुत अच्छा आ रहा होता है उस वक्त ना उसका। जैसे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी जो हमने प्याज इसमें ऐड की थी उसी बर्तन में पानी, थोड़ा सा प्याज जो लगी हुई है वही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए ऑयल आ रहा है इसके ऊपर और ये मैं इसमें सारा पानी भी ऐड कर देंगे और अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये रेडी हो जाए। और इसके अंदर फिर हम हरी मिर्चें और हरा धनिया की गार्निश करेंगे। ये हमने इसका लिड कर दिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पक। ये देखें मेरी चिकन हो गई है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इसके अंदर मैंने ऐड कर दूँगी और बहुत ही लो फ्लेम करके ना इसको वापस से ढक देंगे। ये चिकन मेरी हो गई है रेडी। मैंने इसमें ऐड कर दी थी ये 4 हरी मिर्चें और ये देखें बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अब मैं इसे करने लगी हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसे कर रही हूँ डिश आउट। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है चिकन और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जब आप पकाएंगे तो आपको वाकई खुद ही आइडिया होगा कि ये बहुत मज़ेदार बनेगी। ये हो गई है मेरी चिकन मुमताज़ रेडी।
टन टना टन वाली। और इसमें मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी हरे धनिए से, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुँचे। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।